बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे गुजरात के बाशऊर पाकिस्तानियों, मैं अभी बैठा सबको देख रहा था और मैंने ये देखा कि हर बात जिसके अंदर कोई सियासी शऊर होना होता था, एकदम मेरे सारे नौजवान और मेरी बहनें एकदम उसके ऊपर रिएक्ट करती थी। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आज 8 साल के बाद इसी स्टेडियम में मैं आया और 8 साल पहले मैं समझता था कि बहुत बड़ा जलसा है, लेकिन आज माशाल्लाह आपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रिया। जी, मैं अभी महंगाई के ऊपर आने लगा हूं। डीजल की कीमतें मुझे पता है कि कहां से कहां गई। जब हमारी हुकूमत को साजिश के तहत हटाया गया तो 150 रुपया लीटर पे पेट्रोल था और 145 रुपए पे 1 लीटर फजल रहमान था। और ठीक कहते हैं नौजवानों, जब डीजल महंगा होता है सब कुछ महंगा हो जाता है। ट्रांसपोर्ट महंगी हो जाती है, जनरेटर महंगा, बिल ज्यादा आता है किसानों का, हर चीज महंगी होती है जब फजल रहमान महंगा होता है। अच्छा गुजरात, अब जरा थोड़ी खामोशी से नौजवानों, अभी मैं डीजल पे बाद में आऊंगा, यानी मजीद डीजल पे बात करने के लिए बाद में आऊंगा। अच्छा अब सुने नौजवानों, अल्लाह ने संजीदगी से सुननी है बात मेरी, क्योंकि मैं नौजवानों आपके लिए खास तौर पे मैं अपनी कौम को हकीकी आजादी के लिए जगाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी कौम को जगा दिया है, बेदार कर दिया है। कौमों को इश्यूज का समझ आ गई है, कौमों में शऊर आ गया है और पहले शऊर आता है और उसके बाद इनकलाब आता है और इनकलाब हकीकी आजादी का, जो इंशाअल्लाह हमारी कौम को उधर लेके जाएगा जो हमारे अजीम नजरियाती लीडर इल्लामा इकबाल की सोच थी। एक गैरतमंद खुदार कौम, अपने पैर पे खड़े होने वाली कौम, जब दुनिया में बाहर जाए हर पासपोर्ट की दुनिया इज्जत करे। इंशाअल्लाह एक वक्त आएगा और नौजवानों बड़ी ख्वाब देखा करो, बड़ी सोच रखो। एक वक्त आएगा और अल्लाह मैं तेरे से दुआ मांगता हूं कि वो वक्त आए कि जब मेरा पाकिस्तानी दुनिया में जाएगा तो दुनिया कहेगी कि वो देखो पाकिस्तानी आ रहा है। ये ऐसे होगा। और नौजवानों सुनो मेरी बात, इंसान वो बड़े काम करता है
जो बड़ी ख्वाब देखता है, वो इंसान ऊपर जाता है जिसकी बड़ी ख्वाब होती है। अगर मैं अच्छा, अल्लाह ने क्रिकेट में कामयाबी दी थी तो इसलिए कि मैं बाकी खिलाड़ियों से बड़ी ख्वाब देखता था। मेरी ख्वाब रुकती कहीं नहीं थी कि पहले मैं कहता था मैं पाकिस्तान के लिए खेलूंगा, फिर मैंने कहा मैं पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी बनूंगा, फिर मैंने कहा मैं दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर बनूंगा, और फिर मैंने कहा अपने आप से कि मैं अपनी टीम को वर्ल्ड कप जिताऊंगा। ये होती है ख्वाब। तो मेरे नौजवानों, आप में से बड़े काम वो करेगा जो बड़ी ख्वाब देखेगा। और मैं पाकिस्तान की ख्वाब आपको बता रहा हूं कि अल्लाह ने हमें सब कुछ दिया है। मेरे मौला ने इस मुल्क को 12 मौसम दिए हैं। 12 मौसम है पाकिस्तान में, हम कुछ भी उगा सकते हैं। अल्लाह ने हर किस्म की नेमत दी, जरखेज जमीन दी, टैलेंटेड नौजवान दिए। वो पाकिस्तानी जो बाहर जाते हैं और बड़े बड़े काम करते हैं, जब मौका मिलता है मेरे नौजवानों को, ये सारी दुनिया में शाइन करते हैं, ऊपर जाते हैं। तो जो नौजवानों, मैं आपको आज बात बताना चाहता हूं जिसकी वजह से मैं अपनी सारी कौम के पास जा रहा हूं, अपने नौजवानों को जगा रहा हूं कि जब तक एक कौम हकीकी तौर पे आजाद नहीं होती, उसकी परवाज ऊपर नहीं जाती। गुलाम ऊपर नहीं जा सकते। गुलाम सिर्फ अच्छे गुलाम बन सकते हैं, सिर्फ आजाद इंसान इलामा इकबाल के शाहीन बन सकते हैं, सिर्फ वो ऊपर परवाज कर सकते हैं। कायदे आजम एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आजाद लीडर था। मुखालिफ भी कायदे आजम को इज्जत से देखते थे, खुददार थे, गैरतमंद इंसान था। लोग इज्जत आपकी तब करेंगे, नौजवानों ये सुन लो मेरी बात, जितना मर्जी पैसा कमा लो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। इज्जत तब मिलेगी जब आप पहले अपनी इज्जत खुद करेंगे। अगर दुनिया से इज्जत करवानी है, पहले अपनी इज्जत को खुद करो। और जो कौमें अपने लोगों की इज्जत नहीं करती, अपने लोगों को भेड़ बकरियों की तरह रखती हैं, लोगों पे जुल्म करती हैं, लोगों को इंसान नहीं समझती, उस कौम की कोई इज्जत नहीं करता। इसलिए मेरे पाकिस्तान के नौजवानों, हमने सबसे पहले अपनी कौम को हकीकी तौर पे आजाद करना है। हमने अपने लोगों को हकूक देने हैं, इंसाफ देने हैं, और इंसाफ दे के लोगों को आजाद करना है, क्योंकि इंसाफ इंसानों को आजाद करता है। तो मैं सबसे पहले जो मैं नौजवानों जरा गौर से सुने कि क्यों हमारे हरे पासपोर्ट की इज्जत नहीं होती, क्योंकि हम अपनी इज्जत नहीं करते। और अगर आपने देखना है कि हमारी इज्जत क्यों नहीं होती, तो चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ को जरा यहां मुलाहिजा फरमाएं। जरा देखें कि जब मुल्क का सरबराह ऐसी बातें करता है तो उस कौम की कौन इज्जत करेगा।
मैं सऊदी अरब से होके आया हूँ, मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ। और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की। और मैंने यही कहा, जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है हमारा। जिस तरह माजी में 75 साल में आपने हमारा हाथ बटाया है, कुछ अर्सा आप हाथ बटा। मैंने कहा मैं वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम पूरी कौम हम मिलकर दिन रात मेहनत करेंगे, पसीना कराएंगे। तो गुजरात और मेरी अब बहनें इतनी तादाद में आई हैं, आपको भी मैं खुशामदीद कहता हूं। अब मुझे सवाल का जवाब दे। अगर कोई आपको ऐसे कहे, अभी जरा आप जाएंगे बाहर, मांगने वाला आएगा, कहेगा जी मैं मजबूर हूं, यही कहेगा ना, मैं मजबूर हूं, या कहेगा जी मुझे पैसे थोड़े दे दो, मैं वापस कर दूंगा बाद में, और आपको पता है वो नहीं वापस करेगा। तो ये जब आपके मुल्क का सरबरा कहता है जी मैं तुर्की गया, मैं यूएई गया, मैं सऊदी अरेबिया, मैं पैसे मांगने गया, तो नौजवानों इसलिए मेरी बड़ी गौर से आपने बात सुननी है। हम एक अजीम कौम है और हमने उस उज़्मत पे पहुंचना है, लेकिन उससे पहले हमने अपने आप को आजाद करना है। कुरान में अल्लाह कहता है मैंने इंसान को अपनी सबसे अजीम मखलूक बनाया है। फरिश्तों को कहा कि इंसान के सामने झुको, और जब शैतान जो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करता था, जब शैतान ने कहा कि नहीं मैं तो आग का बना हुआ हूं, ये तो मिट्टी का बना हुआ है, मैं नहीं झुकता, तो अल्लाह ने शैतान को कहा कि तुम्हें भी नहीं पता, फरिश्तों को भी नहीं पता कि मैंने इंसान में कितनी सलाहियत पैदा की है। तो नौजवानों, आप में से भी ज्यादा लोगों को नहीं पता कि आप में अल्लाह ने कितनी सलाहियत दी है। आप सब में, आप अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक हो। आपको कोई जरूरत नहीं कि आपके मुल्क का सरबराह जाके भीख मांगे। एक खुददार कौम कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाती। एक खुददार आदमी भूखा मर जाता है, लेकिन इंसान के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो गुजरात नौजवानों, मैं आपसे और भी बातें करूंगा, लेकिन मैं आपकी तरबियत भी करूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप सब मेरे साथ तैयारी करें। यहां हमने एक हकीकी आजादी की तहरीक चलानी है, और उसमें सबसे पहला काम क्या करना है, हमने इस मुल्क का इंसाफ का निजाम, एक इंसाफ का निजाम ठीक करना है कि यहां ताकतवर जो जुल्म करता है कमजोर पे, हमने कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ देना है और आजाद करना है। तो नौजवानों, इसके लिए आपने सबने मेरे साथ निकलना है, क्योंकि इस वक्त हमारी हुकूमत एक इंपोर्टेड हुकूमत, जिसका ये इंपोर्टेड वजीर आजम आपने देखा था, चेरी ब्लॉसम, उसकी सबसे बड़ी कमाल यह है कि वो जूते बड़े अच्छे पॉलिश करता है, और वो बूट खास तौर पे अच्छी तरह पॉलिश करता है। जितने बड़े बूट उतनी अच्छी पॉलिश। तो आपने इसलिए मेरे साथ निकलना है कि ये बैरूनी साजिश के तहत चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया। ये थ्री स्टूजेस जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, क्योंकि ये बड़ी अच्छी तरह अपने बैरूनी आकाओं के जूते पॉलिश करते हैं, इसलिए मुसल्लत किए गए।
इमरान खान उनको इसलिए गवारा नहीं था क्योंकि वो कहता था एब्सोल्युटली नॉट, और वो किसी की गुलामी मानने के लिए तैयार नहीं था। और वो जो इस मुल्क की फॉरेन पॉलिसी बनाना चाहता था वो अपने लोगों के लिए थी। तो अगर रूस मुझे सस्ता तेल दे और 40% कम कीमत पे या 30% कम कीमत पे अगर रूस तेल दे तो मैं क्यों ना लूं, क्योंकि मैं अपने लोगों को सस्ता पेट्रोल और फजल रहमान बेच सकता हूं। तो क्यों ना लूं मैं। अगर साथ वाला मुल्क जो हमारे साथ आजाद हुआ था, अगर हिंदुस्तान रूस से 40% कम कीमत पे तेल खरीद सकता है, तो बताओ मुझे गुजरात हम क्यों नहीं ले सकते।